ये क्या माँ, हम 4 जनों के लिए सिर्फ 3 रोटी, इसमें क्या ही पेट भरेगा हमारा। रोटी छोड़ो भैया, बर्तन में सब्जी और चावल तो देखो। ये 2 निवाले चावल और ये 1 चम्मच सब्जी बचा है। भाभी देखकर खाना चाहिए था। ये क्या, आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? बहू तूने कुछ बचाया होगा तो हम खाएंगे ना। जितना खाना तूने हमें दिया है इससे अच्छा तो तू देती ही नहीं। लड़ाई कराने वाली बहुएं देखी हैं, कामचोर बहुएं देखी हैं, लेकिन हमेशा सारा खाना अकेले खाने वाली बहू तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तुझे क्या हम लोगों पर जरा भी तरस नहीं आता है? रोज तेरी वजह से हमारा ठीक से पेट भी नहीं भरता है। बार बार हम लोगों को बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है। जब तू इस घर में बहू बनकर आई थी तेरा वजन 50 किलो था और अब देख 60-65 किलो की हो गई है। ऐसे खाती रहेगी ना तो एक दिन गुब्बारे की तरह फट जाएगी। अपनी सास मालिनी की बात सुनकर सेजल मुंह बनाकर अपने कमरे में आ जाती है। सेजल शुरू से ही खाने की शौकीन थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे सेजल के खाने की क्वांटिटी भी अब बढ़ने लगती है। शादी के बाद भी सेजल अपनी भूख पर जरा सी भी कंट्रोल नहीं करती थी। अपने ससुराल वालों के लिए बनाए हुए खाने में से आधे से ज्यादा खाना अक्सर खुद ही अकेले खा जाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और मालिनी अपनी सबसे छोटे बेटे अभिषेक की मेघा नाम की एक शेफ से शादी करवा देते हैं और आज मेघा की उसकी ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। बताइए आप सब लोगों को खाने में क्या क्या पसंद है? बहुत ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो तुझे सही लगे अपने हिसाब से बना लेना। ऐसे कैसे कुछ भी बना लेना? आज मेरी देवरानी की पहली रसोई की रस्म है। आप लोगों को नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तुम स्टार्टर्स में पनीर टिक्का, मलाई चाप, चिली पोटैटो, स्प्रिंग अनियन नूडल्स, मंचूरियन बनाना और मेन कोर्स में मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, मटर पनीर, गट्टे की सब्जी, आलू गोभी, वेज और नॉन वेज, बिरयानी, नान और मीठे में खीर और बादाम का हलवा बनाना। इतनी सारी खाने की वैरायटी सुनकर शेफ मेघा भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, लेकिन शेफ होने की वजह से किचन में जाकर जरा देरी न करते हुए मेघा खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सेजल अपनी देवरानी के पास किचन में आती है। अरे भाभी आप यहाँ? सोचा देख लो कि तुमने अभी तक क्या क्या बनाया है। वैसे बहुत कुछ बना लिया तुमने, थोड़ा चख लेती हूँ, पता तो चले कि मेरी देवरानी सिर्फ नाम की शेफ है या काम से भी शेफ है। सेजल एक प्लेट लेती है और मेघा के बनाए हुए सारे खानों को एक एक करके प्लेट में रखकर किचन की स्लैब पर बैठकर खाने लगती है। सेजल को खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो बार बार अब खाना लेती है, जिसके चलते मेघा की बनाई हुई आधी चीजों को खत्म कर जाती है और जो बचती हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। वाह मेघा, मैं तो मान गई। तुम्हारे हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का वास है। मजा आ गया खाकर। अब जल्दी से सारा खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर लगा दो। कुछ बचा होगा तो लगाऊंगी ना। सारा खाना तो मेरी जेठानी ही खा गई। कोई इतना सारा खाना अकेले कैसे खा सकता है? कहीं मेरी जेठानी के अंदर कोई चुड़ैल तो नहीं है? मेघा बचा कुचा खाना लेकर डिनर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग जैसे ही डिनर टेबल पर लगे खाने को देखते हैं। अरे मेघा बहू, तू तो दोपहर से रसोई में लगी हुई है, लेकिन फिर भी तूने इतना ही खाना बनाया है, वो भी इतना कम। माँ जी, मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था, लेकिन भाभी ने आधी से ज्यादा खाना खत्म कर दिया। क्या सेजल बहू, ये मेघा क्या कह रही है? अरे कुछ तो शर्म कर। मेघा को आए हुए अभी ठीक से 1 दिन भी नहीं हुआ है और तूने उसे अपना असली रूप दिखा दिया। तुझे तो कुआं भर के भी खाना दे दो ना, फिर भी तेरा पेट नहीं भरने वाला। इसे भी क्यों बचाया है? इसे भी खा ही लेती। इतना कहकर मालिनी बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बाकी सब भी सेजल की इस हरकत से नाराज होकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इन सब चीजों से मेघा ये बात तो अच्छे से समझ जाती है कि उसकी जेठानी 1 नंबर की भुक्कड़ थी, जो हमेशा ढेर सारा खाना खुद अकेले ही खा जाती थी। मेरे हाथ के ये कटलेट और ब्रेड रोल खाकर सब काफी खुश हो जाएंगे। अच्छा हुआ मैंने एडवांस में ही इतने सारे कटलेट और ब्रेड रोल बना दिए हैं। आज तो किसी को भी खाना कम नहीं पड़ेगा। अरे मेघा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या बन रहा है आज लंच में? भाभी, आज मैंने सबके लिए कटलेट और ब्रेड रोल बनाए हैं। वैसे अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे वॉशरूम जाना था। मैं जब तक वॉशरूम से आऊं तब तक आप इन ब्रेड रोल को अच्छे से तल लेना। मेघा के वॉशरूम जाते ही सेजल दोबारा से अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आती है और सारे ब्रेड रोल और कटलेट जल्दी जल्दी खाने लगती है। जब तक मेघा वॉशरूम से किचन में आती है तब तक सेजल सारे ब्रेड रोल और कटलेट खाकर प्लेट में 3-4 ही कटलेट और ब्रेड रोल बचाती है, जिसे देख मेघा काफी हैरान हो जाती है। भाभी, मैंने गिनकर 55 ब्रेड रोल बनाए थे और आपने सारे खा लिए। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपको ज्यादा खाना खाने की आदत है, लेकिन इतना ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कहीं आगे जाकर आपकी यही आदत आपकी सेहत के लिए खतरा ना बन जाए। इंसान का जन्म ही खाने के लिए होता है, बिना खाने के लिए कैसा जीवन?
इसलिए मेरा मानना है जब तक जियो तब तक जी भर कर खाओ। मेघा की बात को समझने की बजाय सेजल खुद ज्ञान देना शुरू कर देती है। मेघा जब जब अपने ससुराल वालों के लिए कुछ अच्छा बनाती तो सेजल खुद सारे खाने को अकेले ही चट कर जाती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अभिषेक और जोगिंदर की कंपनी को बिजनेस में काफी बड़ा प्रॉफिट होता है, जिसके चलते आज वो अपनी कंपनी के सभी मेंबर्स को बुलाकर घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। पार्टी के सारे खाने की जिम्मेदारी मेघा पर ही होती है। मेघा पार्टी के लिए तरह तरह के कॉन्टिनेंटल, इंडियन, चाइनीज, मैक्सिकन डिशेस बनाती है। अरे वाह मेघा बहू, तूने तो इतने कम वक्त में इतने तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर दिए। चल जाकर तू फिर तैयार हो जा, थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली है। ठीक है माँ जी। मेघा सारा खाना तैयार करके कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। बुक्कर, जेठानी, सेजल उसके पीछे से किचन में आती है और इतने सारी तरह तरह के पकवानों को देखकर सेजल के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। अरे वाह, इतनी सारी चीज, इतना कुछ तो मैं अपनी शादी में भी नहीं बनवा पाई थी। आज तो मैं जी भरकर अपनी पेट पूजा करूंगी। सेजल एक एक कर उन सारे पकवानों को खाना शुरू कर देती है। तकरीबन आधे घंटे में सेजल अकेली आधे से ज्यादा पकवानों को खाकर खत्म कर देती है और बचे कुचे पकवानों को अच्छे से प्लेट से ढककर अपने कमरे में चली जाती है। मेगा पार्टी शुरू होते ही उन सारे पकवानों को लाकर बाहर हॉल में रख देती है। अब सारे मेहमान जैसे ही खाने के लिए प्लेट उठाकर उन बर्तनों को खोलते हैं तो उन बर्तन के अंदर बिल्कुल ना के बराबर खाना होता है। अरे ये क्या है, इसके अंदर तो बस एक ही मंचूरियन का पीस है। और ये बर्तन तो पूरा का पूरा ही खाली है। अरे अभिषेक जी, जोगिंदर, अगर तुम लोगों को हमें खाना खिलाना ही नहीं था तो ये पार्टी क्यों रखी? हमारी बेइज्जती करने के लिए? पार्टी में आए सारे मेहमान, दोस्त और कंपनी के एम्प्लॉइज तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और पार्टी को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। पकवानों का इस तरह गायब होना देख सभी घर वाले समझ जाते हैं कि ये सब कुछ सेजल ने ही किया है। सेजल की इन हरकतों से आज पूरे घर वालों की काफी बेइज्जती हुई थी, जिसे देख मेघा अब अपनी जेठानी को सबक सिखाने का एक प्लान बनाती है। मेघा अपनी जेठानी के लिए चिकन सूप बनाती है और उसके अंदर जमाल गोटा मिला देती है। ये लीजिए भाभी, आज मैंने आपके लिए चिकन सूप बनाया है। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। सेजल कटोरा से ही मुंह लगाकर चिकन सूप पी जाती है, जिसे पीते ही सेजल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मेरा पेट, ये मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है। सेजल जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागती है। अब अक्सर मेघा सेजल के खाने में जमाल गोटा और पेट खराब करने की अलग अलग तरह की दवाई मिलाती थी, जिसके चलते सेजल का आधे से ज्यादा दिन टॉयलेट में बैठे बैठे ही गुजर जाता था। ये क्या हो गया? मुझे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लगता है मुझे किसी की नजर लग गई है। मेघा अब जानबूझकर अपने बनाए हुए खाने में ज्यादा मिर्च मसाले डालना शुरू कर देती है। मेघा, आजकल तुम कैसा खाना बना रही हो? मेरा तो मुंह ही जल गया। भाभी, आप तो जानती हो कि मेरा एक रेस्टोरेंट भी है, मुझे वहां पर भी जाना होता है, इसलिए जल्दबाजी में कभी कभार खाने में ज्यादा मिर्च मसाला हो जाता है। मेघा अब मिर्च मसाले के साथ ज्यादा गरम और खड़े मसाले डालना शुरू कर देती है, जिससे ज्यादा गरम खाने की वजह से अब सेजल के चेहरे पर भी दाने निकल आते हैं। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर सेजल को उबला हुआ खाने की सलाह देता है और अब सुबह से शाम सिर्फ उबला हुआ खाना ही वो खाती थी। घर में सभी लोग डॉक्टर की मदद से सेजल की एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, जिसमें सेजल का कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी बढ़ा हुआ होता है। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं? मेरे सुबह से शाम तक मुझे ये उबला हुआ खाना खाना पड़ता है। इसे तो देखकर ही फिर उल्टी करने का जी करता है। ऊपर से मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल पर इतना बढ़ गया कि पता है माँ जी, डॉक्टर ने क्या कहा है कि अगर ऐसे ही मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहा तो मुझे शुगर, थायराइड जैसी बीमारी भी हो सकती है। बहू, ये उबला हुआ खाने की नौबत आती नहीं अगर तू हम सब की बात पहले ही मान लेती। अगर तू लिमिट में खाना खाती तो आज तेरी ये हालत नहीं होती, लेकिन तुझे तो हमेशा ढेर सारा खाना खाना था। अपनी हालत की जिम्मेदार तू खुद ही है। माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। अगर मैं धीरे धीरे अपनी भूख पर कंट्रोल करती तो आज मुझे ऐसा दिन नहीं देखने को मिलता। अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। सेजल की बात सुनकर घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं और अब सेजल धीरे धीरे अपने खाने की लिमिट को कम कर देती है और अब नॉर्मल ही खाना खाती है। क्या आप किसी को जानते हैं जो हमारी जेठानी जितना खाना खाती हो? अगर आप जानते हैं तो उनका नाम कमेंट करके हमें जरूर बताइए।